नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने फ्लावर्स के जैसे दिख रहे हैं, आप में से बहुत इसके पहचानने वाले होंगे। ये है सौंफ, इसको फैनल FENNEL फेनल इंग्लिश में कहते हैं। तो ये अभी काफ़ी खिला हुआ था मेरे बगीचे में, लेकिन बारिश के कारण मैं सोच ही रही थी कि आपसे इसको शेयर करूंगी, तब तक ये बारिश हुई और ये सब के सब ज़मीन में नीचे आ गए। आप देखोगे किस तरह से खिले हुए हैं। यूँ ये इसको मैंने लगाया नहीं था। ये होटल में खाने में जो सौंफ देता है उसी को ला करके मैं खाई नहीं थी और मैं उसको यहाँ पर फेंक दी थी। उसी से ढेर सारे प्लांट इसके निकल गए थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्लांट जो है सो इसका सौंफ का है। अब मैंने सारे के सारे प्लांट्स को निकाल के यहाँ से हटा दिए। दो किसी तरह से इसमें बेचारा बच गया, जो आज इस तरह से जब सौंफ देना शुरू किया, इसकी सुगंध आई, इसके फ्लावर्स आए, तब मैं इसे बचाने का कोशिश करने लगी। वैसे आप देख रहे होंगे कि ये बैगन के पेड़ के नीचे लगा हुआ है। ये काफ़ी बैगन इसमें फले हुए हैं, उसी के नीचे ये लगा हुआ है। मैंने इसे लगाया तो नहीं था, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि अब मैं इसको लगा लेती हूँ। तो इसके लगाने का समय जनवरी से लेकर मार्च तक है, जिसमें थोड़ी सी मैं लेट हूँ, देख रहे हो, या फिर दोबारे इसका जो समय है वो अक्टूबर नवंबर है। मुझे जैसा कि याद आ रहा है कि मैं उसे अक्टूबर नवंबर में ही उसको ज़मीन में डाल दी थी, जो अभी सौंफ दे रहा है। तो इसे मैं आज आपसे शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि इसे लगाने कैसे है। लगाने से पहले ये जान ले कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये माउथ जो है उसको फ्रेश रखता है, माउथ फ्रेशनर है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखता है, आँख को मजबूत करता है। सुनते हैं कि रतौंधी जिनको रहती है वो रतौंधी भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसके शरबत भी बहुत अच्छे बनते हैं। पेट में ढेर सारे जो रोग हों, बीमारी हो कुछ भी, तो उसको भी ये दूर करता है। इसको अगर आप मिश्री और बादाम के साथ मिलाकर पीते हो तो कमजोरी जो है, शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। हार्मोन्स जिनके सही नहीं रहते हों उनके हार्मोन्स को बढ़ाता है। एंटीबैक्टीरियल है ये। कफ में जो खांसी कफ होती है उसमें फ़ायदा पहुंचाता है। और तो और जो माँ दूध पिलाने वाली है, बच्चों को दूध पिलाती है, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इतने फ़ायदे वाले जो ये प्लांट हैं, देखने में भी खूबसूरत होता है। इसके फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके फ्लावर्स आपको देख करके काफ़ी सुकून मिलेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको चलकर लगाती हूँ कि आपको साथ में हम लोग बात करते रहेंगे कि इसे लगानी कैसे है।
इसके लिए सबसे पहले तो आपको खेत की मिट्टी जो है उसको साफ़ कर लेनी है, महीन कर लेनी है। और इसके बाद आपको सीड्स आप पकड़ें और सीड्स को 20-20 सेंटीमीटर रखिए, 15-20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको ऐसे डालते जाना है। ऐसे करके आप डाल दीजिए। 1-2 अगर ज़्यादा भी गिर जाते हैं कोई बात नहीं है, जब इसके पौधे प्लांट तैयार हो जाएंगे तो फिर अधिक जहाँ होंगे वहाँ से इनको हटा लिया जाएगा। इस तरह से इसको इसमें डाल देनी है। और खाद की बात करें तो इसको नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हो, कंपोस्ट दे सकते हो, ये काऊ डंग दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हो। पानी इसको चाहिए, अच्छी तरह से इसको पानी दिया करें, सूखा हुआ ज़्यादा ना छोड़ें। मैं ज़्यादा नहीं लगा पाऊँगी, थोड़ी ही सी मेरे पास जगह है, उसी में मैं आपको इसे लगाकर दिखा दे रही हूँ बस। तो इसमें फर्टिलाइज़र देते रहें और 216 से 20-25 दिन में ये तैयार हो जाएगा। इसकी बहुत सारी वैरायटी है, जो किसान भाई खेती करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के लाते हैं, लेकिन हम लोग तो मार्केट में जो मिलता है यहाँ पर उसी को लेकर मैं आ गई हूँ। तो इस तरह से इसको लगाने के बाद अब इसको हल्की हल्की मिट्टी से ढक देनी है। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी ले करके इसके ऊपर से आप इसको ढक दो। ये तो हम लोग बहुत थोड़े से लगाए हैं तो इस तरह से ढकते हैं, लेकिन जहाँ पर खेती होती है, किसान भाई खेती करते हैं, वहाँ इस पर पटरा के जैसा बना हुआ उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको इसके ऊपर चला देते हैं। तो इस तरह से इसको ढक दिया। ढकने के बाद हल्के फुल्के जो बड़े वाले हैं उसको हटा लेना है। ज़मीन को बहुत तरह से इसको मुलायम, जिस तरह से भी आप चाहो पहले मुलायम ज़रूर कर लेना। ज़मीन अगर मुलायम नहीं रहेगी तो इसे लगाने में दिक्कत होगी। मैं 1-2 चींटी भी देख रही हूँ यहाँ। चींटियों को भी सौंफ बहुत पसंद है, ये भी इसके फ़ायदे जानते हैं, इन्हें भी किसी ने फ़ायदे बता रखे होंगे, इसलिए डर है कि ये भी ना कहीं इनको खा लें। ढेर सारे यहाँ पर मैंने जो प्लांट लगाए हैं उस पर ढेर सारी चींटियाँ मैं देख रही हूँ, इधर उधर से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से ढक दें, बड़े वाले को ऐसे हटा लें। मिट्टी को ऊपर से चिकनी करने के बाद अब समय आ गया है कि इसमें पानी डाल दें। मैं एक हाथ से पकड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे एक हाथ से ऐसे डालनी पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि छिड़काव विधि से, मतलब बहुत ज़्यादा धार से, बहुत फोर्स के साथ पानी नहीं दीजिए, ऐसे करके इसको पानी दीजिए और इस जगह को भींगा हुआ रखा करें। हमेशा ये भींगी हुई रहे ताकि ये सीड्स जो हैं सो निकल पाएँ। ऐसे भी थोड़ी सी लेट हो गए हैं हम लोग, इसलिए गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। गर्मी क्या है, यहाँ तो बारिश हो करके दोस्तों, अगर आपने पहले देखी हुई रहती, मैंने अगर पहले वीडियो आपसे शेयर की हुई रहती, तो आप देखते कि कितने खूबसूरत लगते हैं ये सौंफ के, जब फल लगे हुए रहते हैं इसमें तो ये कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे।
ये तो बारिश के कारण सारे के सारे ज़मीन में नीचे की ओर गिर गए, सारे के सारे बर्बाद हो गए। तो इस तरह से इसमें पानी दे दें। मैं उसमें भी दे दूंगी। अब मैं यहाँ इसी के साथ यहाँ से ये कर रही हूँ। इस तरह से इसको हमेशा मॉइस्ट रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इसी के साथ सीड्स हम लोगों ने लगा लिए हैं और ये सौंफ का आनंद आप उठाएं। लोग कहते हैं विदा करने के समय, और रेस्टोरेंट वगैरह में भी जब चलने लगते हैं तो सौंफ दिए जाते हैं। तो अब नगीना शर्मा भी चल रही है। मैं आपको अपने बगीचे के खिले हुए सौंफ से स्वागत कर रही हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मेरी ओर से मेरे सारे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।